सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 3m, मतलब 3m की कोई बॉडी है एट रेस्ट, मतलब कि पहले वो रेस्ट पे थी, फिर वो एक्सप्लोड हुई इनटू 3 आइडेंटिकल पीसेस, मतलब 3 आइडेंटिकल पीसेस हैं तो m के तीनों हो जाएंगे। 2 of the pieces move with the speed v which is mutually perpendicular direction. The total kinetic energy releases ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज कैसी क्या रहेगी। अब अपन को पता है कि अगर मान लो कोई बॉडी जो है वो एक्सप्लोड करी हुई है, वो रेस्ट पे पड़ी हुई थी, अब उसने एक्सप्लोड किया, मान लो कि m मास इधर गया m मास उधर गया, उसने बोला कि इक्वल मासेस जो है वो 90 डिग्री पे गए हैं और उनके पास में वेलोसिटी जो है वो v है कुछ, ठीक है। तो जितना मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं लेता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर डायरेक्शन। अब मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर दोनों का रिजल्टेंट मेरा कुछ इस तरफ आएगा, सो उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी जाके मेरा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, और फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है, मेरा ज़ीरो है। मतलब कि 3m मास और इनिशियल, अगर p इनिशियल में फाइंड करूँ 3m और इंटू v को लिखूँ 0, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो मेरा क्या है, 0 है। तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। फाइनल 0 कब हो जाएगा, जब वो कैसे हो, अपोजिट एंड डायरेक्शन हो वेलोसिटी में। सो v एंड v, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, ऑफकोर्स सी बात है कि 90 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा, √2v हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अगर फाइंड कर सकता हूँ तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, 9। सो यहाँ पे m भी लिख देता हूँ ताकि पूरा मोमेंटम ही आ जाएगा। सो √2mv। सो इस साइड में मोमेंटम मुझे फाइंड करना है। मुझे पता है कि इस साइड वाले का मास भी m ही होगा, क्योंकि 3 आइडेंटिकल मासेस में टूटे हैं। वेलोसिटी नहीं पता जो कि क्या होगी, इज इक्वल टू डायरेक्शन माइनस की लगाऊंगा, और वैसे भी माइनस में जा रहे हैं, डायरेक्शन वाइज लिखूंगा तो माइनस माइनस हट जाएगा। तो मास जो यहाँ पे बचेगा √2mv बच जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √2v। सो वेलोसिटी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी आई है, √2v आई है। नाउ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई। द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज तो मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की हाफ ऑफ m v स्क्वायर नॉर्मल थी, प्लस सेकंड वाले की हाफ ऑफ m v स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले की हाफ ऑफ m, तीसरे वाले की वेलोसिटी क्या है, √2v, तो वो क्या हो जाएगा, 2v का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2v स्क्वायर ही हो जाएगा, √2 है तो वो एक्चुअली यहाँ पर लिख देते हैं हाफ ऑफ m2v स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एम वी कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है, तो mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ mv स्क्वायर इज़ व्हाट टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज। तो ट्वाइस ऑफ mv स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, 2mv स्क्वायर। मोमेंटम को कंजर्व करना है, वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।